चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। ये चैप्टर पढ़ेंगे लिंग। अब ये लिंग क्या है? तो जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष वर्ग आदि का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब सवाल है कि लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए कि यहाँ पे है कि जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने होते हैं? तो लिंग के हिंदी में लिंग के केवल दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? केवल दो ही भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के केवल दो ही भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत को मिलाकर तीन हो जाता है। ठीक है, संस्कृत को मिलाकर कितना होता है? तीन होता है। और हिंदी में मात्र दो ही लिंग होता है। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यहाँ लिखा हुआ है नोट, संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल तीन भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। चलो तो हम लोग क्या जान गए कि लिंग के कितने होते हैं? मात्र दो भेद होते हैं, और संस्कृत में को मिलाकर तीन हो जाते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है? एक होता है नपुंसक लिंग, इसको नपुंसक लिंग मिलाकर तीन लिंग हो जाता है। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में तो मात्र दो ही होता है, और दोनों को ही पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम जानते हैं पुल्लिंग। अब है पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द किसको कहते हैं उसका देखेंगे। तो जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए। अब सीधे कोई पूछेगा कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान। अब हम बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे, एक एक देखेंगे जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचान पढ़ेंगे, और इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पुल्लिंग शब्द के पहचान। और पुल्लिंग शब्द की पहचान पढ़ते हैं तो कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। यहाँ गलती हो गया है। हाँ, कुछ संज्ञाएं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। जैसे में देखिए कि यहाँ पे लिखा है खटमल। अब खटमल जो है तो खटमल हमेशा पुल्लिंग ही होता है। खटमल के खटमलनी नहीं होता है, खटमल ही होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। खटमलनी रहे या खटमल रहे वो हमेशा खटमल ही रहेगा। खटमल के स्त्रीलिंग खटमलनी नहीं होता है, क्या होगा? खटमल ही होगा। खटमल शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होता है। आगे कहता है भेड़िया। और भेड़िया है तो भेड़िया के भेड़ियनी थोड़ी होगा। अब जब भी होगा तो क्या होगा? भेड़िया होगा, भेड़ियनी नहीं होगा। ये शब्द गलत है। कोई कहेगा कि भेड़ियनी कहेगा, ये गलत है। यहाँ होगा, अगर होगा तो भेड़िया की स्त्रीलिंग होगा तो होगा नर भेड़िया और मादा भेड़िया। मादा भेड़िया यानी स्त्री भेड़िया, और नर भेड़िया यानी पुरुष भेड़िया, यानी भेड़िया पुरुष जाति के है। अगर खरगोश। अब खरगोश और खरगोशनी नहीं होता है। क्या होता है? खरगोश और खरगोशनी होता है। तो सब बोलते हैं कि खरगोश और खरगोशनी नहीं होता है, वो हमेशा खरगोश ही रहेगा, वो पुरुष जाति के है। अगर चीता। अब चीता चितनी, चीता और चितनी तो होगा नहीं। जब भी होगा तो हमेशा केवल चीता ही होगा, चितनी नहीं होगा। चितनी कोई शब्द नहीं होता है। नर चीता मादा चीता होता है। अगर मच्छर। और मच्छर होता है, मच्छर और मच्छरनी नहीं होता है। हाँ, नर मच्छर मादा मच्छर। ऐसे भी मच्छर है तो मच्छर होता है कि मच्छर पुरुष जाति का होता है। पुरुष है क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। और मच्छर, अब तू कहे कि मच्छर पुल्लिंग होता है तो मच्छरनी क्या कहेंगे? तो मच्छरनी नहीं होता है, मादा मच्छर होता है और नर मच्छर होता है। और काटने का काम कौन करता है? मच्छर नहीं काटता, बेचारा वो तो निर्दोष होता है, वो तो काटता भी नहीं है। नर मच्छर नहीं काटता, वो शाकाहारी होता है। और ये तक क्या कहते हैं कि मादा मच्छर वो काटती है, समझेगा? वो मांसाहारी होती है। खेत में देखेगी कि कुछ मच्छर सब होता है घास पर बैठा हुआ रहता है, पेड़ पौधा बैठा होता है, बेचारा वही पीता है। और ये मच्छरनी से क्या पीती है? मादा मच्छर खून पीती है। तो मच्छर खून पीने का काम कौन करती है? केवल मादा करती है, और नर सब नहीं करता है। नर सब शाकाहारी होता है, शांत होता है, समझा? अब देखिए यहाँ मच्छर, नर मच्छर और मादा मच्छर। मादा मच्छर काटती है, नर मच्छर तो बेचारा क्या होता है? निर्दोष होता है, वो कभी नहीं काटेगा। वो आगे है पक्षी। अब पक्षी है तो पक्षी पुल्लिंग, पक्षी हमेशा पुल्लिंग होता है। तो कहेगी हर्षी का दीर्घिकार लगा इकारांत है, तो इकारांत उकारांत से माने मतलब नहीं है। यहाँ कुछ रूल नियम है जो हमेशा पुल्लिंग होता है। और कोई पक्षी, तो पक्षी पुल्लिंग इसलिए है, इसको फिल्म देखी होगी 2.0 फिल्म देखी है। फिल्म एक फिल्म आया था 2.0, जिसमें क्या कहता है कि अक्षय कुमार जी काम किए हुए हैं। यानी वो फिल्म है
यानी है पक्षी पर, और हीरो काम कहते हैं, यानी क्या कहता है कि यहाँ से पता चलता है कि पक्षी क्या है, पुल्लिंग है, हीरो काम किया है। अगर स्त्री होता तो वहां पे कोई हीरोइन ही काम करती क्या करती? प्रियंका चोपड़ा चाहे बहुत सारा हीरोइन है वो सब काम करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीरो काम किया, यानी पक्षी क्या है, पुल्लिंग है। समझा गया? आदि। अब कहता है कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक होता है कि जो समूह में रहेगा उसको पुल्लिंग होगा, लेकिन हाँ अब कुछ इसमें स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द है कि जो समूहवाचक है जो स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग। तो चलो कर देखते हैं कि पुल्लिंग में क्या क्या होता है। मंडल, और मंडल जो होगा वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है। मंडल शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग कभी नहीं होता है। अगर समाज, अब समाज होता है हमेशा पुल्लिंग ही होता है, समाज स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब कोई लड़की भी बोलेगी कि मेरा समाज बड़ा है, कोई लड़की नहीं बोल सकती है कि मेरी समाज बड़ा है, क्योंकि समाज पुल्लिंग है। लड़का रहेगा तो लड़की रहेगी तो भी बोलेगी कि मेरा समाज बड़ा है, मेरा समाज बड़ा है, मेरा दल बड़ा है, यानी मेरा दल बड़ा है। अगर कोई लड़की भी होगी तो भी बोलेगी कि मेरा दल काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है, मेरा दल काम कर रहा है। आगे कहता है कि वर्ग, वर्ग चल रहा है, वर्ग चल रहा है, वर्ग पुल्लिंग है, वर्ग स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे कि ये अब क्या है। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखो, भारी और बेडौल वस्तुएं हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। भारी और बेडौल, भारी और बेडौल। अब देखिए जैसे कोई भारी है, क्या है, भारी है, तो जितना भारी होगा वो सब पुल्लिंग होगा। और बेडौल यानी बेडौल में बड़ा, भारी और बड़ा, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और क्या रहा है कि जो छोटा शब्द होता है, सुंदर होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसमें देखो यहाँ जूता, अब देखो ये जूता है, ये पुल्लिंग है। अब ये पुल्लिंग कैसे है, तो कैसे है, तो मान कैसे है कि पता, अब उतना रटो नहीं, सिर्फ जानो कि यह शब्द है कि जो भारी वस्तु होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो जूता के देखता है, लड़का सब जूता पहनता है, ऐसा जूता मजबूत बनाता है कि जो उसको पैर टूट जाएगा लेकिन जूता का सोल ना उखड़ेगा। और लड़की से जूता रहेगा, जुत्ती एकदम मजबूत, क्या कहता है कि एकदम कोमल कोमल रहेगा, उस पर स्ट्रॉबेरी लगेले रहेगा, गुलाब का फूल रहेगा। और लड़का से जूता पर कुछ नहीं, जैसे लगता है कि मजबूत भैंसिया के नायलॉन के रस्सी। आगे है रस्सा। अब रस्सा, रस्सा अब मोटा वाला रस्सा, जो इतना वाला मोटा वाला रस्सा होता है उसको कहते हैं रस्सा। और जो बकरी बांधने वाला होता है उसको कहते हैं रस्सी। तो रस्सा क्या होगा, पुल्लिंग, जूता क्या होगा, पुल्लिंग। आगे है लोटा। अब लोटा क्या होता है, लोटा में जो पानी पीती है घर में, ना पीती है तो लोग पानी, तो उसको हम लोग कहते हैं पुल्लिंग होगा, वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, लोटा। अब होता है पहाड़। अब पहाड़ तो बड़ा है, बेडौल है, तो क्या होगा, हमेशा ये होगा, पुल्लिंग ही होगा। आगे चलते हैं कि दिनों के नाम। अब दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, वो दिन कोई रहे उससे माने मतलब नहीं है, लेकिन दिन के नाम हमेशा पुल्लिंग होगा। जैसे वह है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। समझा गया? ये सभी दिन के नाम क्या होता है कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग को दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का विश्वास है कि जो इसमें पूरा का पूरा एक एक करके पढ़ाएंगे और एक भी लिंक से चैप्टर, एक भी लिंक से क्वेश्चन ना छूटे परीक्षा में। ठीक है, आगे चलते हैं महीनों के नाम। अब बता, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, लेकिन सब महीना नहीं। ठीक है, जिसमें आप फरवरी, और फरवरी जो है, तो फरवरी क्या है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है, फरवरी, मार्च। अब चलिए ये तो इंग्लिश में जाएगा फरवरी और मार्च, हिंदी में चैत्र, वैशाख आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और हिंदी में बात की जाए, क्या कहते हैं कि जनवरी, जनवरी, मई, जुलाई, ये सब स्त्रीलिंग है। और बाकी जो बच गया वो सब पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फरवरी, मार्च, चैत्र के छोड़कर चैत्र, फरवरी, मार्च, चैत्र, ये तो पुल्लिंग है कि नहीं है, इनमें कोई लेकिन बंतु नहीं है। चैत्र, जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र, ये तो पुल्लिंग है ही।
और स्त्री कितना है तो जनवरी, मई, जुलाई, ये सब स्त्रीलिंग है। और जो बच गया इसके अलावा उस सारा का सारा क्या है, पुल्लिंग है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पर्वतों के नाम। तो अब पर्वत भी हम पहले ही बोले थे, भारी और बेडौल वस्तु जो होगा वो सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो ये देखिए भारी है कि हिमालय, अब हिमालय है तो हिमालय तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये क्या होगा, हमेशा ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और कहते हैं विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत के नाम है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि विंध्याचल वाली माई है, जहाँ पे दर्शन करने लोग से जाता है, विंध्याचल वाली माई, ठीक है। आगे कहता है सतपुरा, अल्पस, कंचनजंगा, एवरेस्ट इत्यादि। अब आता है देश के नाम। देश के नाम जितने भी देश है आज, अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस, जापान, ये सब पुल्लिंग है, स्त्री कोई नहीं है। किसी भी देश को नाम स्त्री नहीं होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। भले ही हमारे देश का नाम हो हम लोग कहते हैं भारत माता, लेकिन हमारा भारत क्या है, पुल्लिंग है। भारत क्या है, पुल्लिंग है। पाकिस्तान क्या है, पुल्लिंग है। अमेरिका क्या है, पुल्लिंग है। जापान क्या है, पुल्लिंग है। सारे देश के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और ये व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग होता है, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका इत्यादि। अगर नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे देख लो, सूर्य, चांद, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध इत्यादि। लेकिन हाँ, अब एक केवल है, पृथ्वी जो है क्या है कि वो स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, और बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। केवल क्या है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है और बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं कि धातुओं के नाम। अब धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। धातु में क्या होता है, सोना, तांबा, पित्तल, लोहा आदि। और क्या धातु के नाम पुल्लिंग होता है। तो सोना, सोना क्या है, सोना किसको कहा जाता है, लड़का सबको सोना कहता है। लड़की से क्या, कहाँ चांदी रहती है सर, लड़के चांदी, लड़की से सोना, तांबा, पित्तल, लोहा, जितना धातु सब पुल्लिंग। लड़की से क्या हो गए, लड़की से प्लास्टिक, लड़की से क्या हो गए, प्लास्टिक। हाँ, कबाड़ा में जाने वाला उस लड़की से, बकलोली सब होती है तो प्लास्टिक के दाम में बिकती है। लड़का से क्या होता है, सोना होता है। लड़का से कहता है सोना, और लड़की से प्लास्टिक, कोई काम के नहीं है उसको। तो ये सोना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और पित्तल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लोहा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा आदि। अब वृक्ष के नाम सब हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या होता है, वृक्ष के नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। अमरूद, अब अमरूद क्या है, पुल्लिंग है। केला क्या है, पुल्लिंग है। शीशम क्या है, पुल्लिंग है। पीपल क्या है, पुल्लिंग है। देवदार क्या है, पुल्लिंग है। चिनार क्या है, पुल्लिंग है। बरगद क्या है, पुल्लिंग है। अशोक क्या है, पुल्लिंग है। पलाश क्या है, पुल्लिंग है। आम है, तुम लोग का परीक्षा में क्वेश्चन है, आम शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कैसे हम जाने कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो तुम लोग नहीं रहती है कि जहां जितना वृक्ष के नाम होगा, फल के नाम होगा, वो हमेशा पुल्लिंग ही होगा। क्या होगा, अगर कि साहब हल्ला मत करो, तो क्या होगा कि जितना एक फल के नाम होगा वो क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग होगा। आम के पेड़ रहे या अशोक के पेड़ रहे या अमरूद के पेड़ रहे, वो सब हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग के एक को नहीं होता, स्त्रीलिंग सबके स्त्रीलिंग ही है। उसको सबके नसीब ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है। अब क्या है, अनाज के नाम। अनाज के नाम जो होता है हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे मैं देख लो गेहूं, अब गेहूं जो है, गेहूं पुल्लिंग होता है। क्या होता है, लड़की सब, गेहूं क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब बाजरा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चना क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जौ क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब ये नहीं है कि सारा का सारा अनाज पुरुष पुल्लिंग है, कुछ अनाज स्त्रीलिंग भी है। जैसे में है मक्की। अब क्या है, मक्की क्या है,
पुल्लिंग। अब मक्की के साइज छोटा छोटा होता है, जो बड़ा मक्का होता है जो हम लोग देखे हुए हैं, तो बड़ा मक्का जो हम लोग के घर होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, मक्का, तो क्या हो गया पुल्लिंग। और छुटकी हो गया, क्या हो गया मक्की, वो क्या हो गया स्त्रीलिंग। आज सुनने से भी तो ना लगा कि मक्की है, तो मक्की कौन है स्त्रीलिंग। और क्या कहता है ज्वार, ज्वार क्या है स्त्रीलिंग, अब बाद में है, ठीक है। अब कहता है अरहर, अरहर यानी लहरी, ये क्या है स्त्रीलिंग। और मूंग क्या है स्त्रीलिंग। अब आगे चलते हैं रत्नों के नाम। रत्नों के नाम जानते हैं तो रत्नों के नाम, रत्नों के हम पिछला पढ़ाए हैं कि आम पूछेगा तुम लोग परीक्षा में कि आम क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो क्या तुम बोलेगे हाँ पुल्लिंग है, वो आम पूछ सकता है। और रत्न में तुमको आएगा क्या पूछेगा परीक्षा में, देख लियो क्या पूछेगा तुमको। रत्नों के नाम में है कि नीलम, पुखराज, ये सब नीलम, ये सब पुखराज अब जो न पहनते हैं अंगूठी सब, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी सब न पहनते हैं लोग सब, तो उसमें क्या होता है कि पुखराज, नीलम, तो कौन कौन होता है पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना। और हम लोग तो जानते नहीं क्योंकि हम लोग पहनते नहीं है, जो लोग पहनते हैं लोग जानते हैं कि हाँ पुखराज, पन्ना कौन कौन है, क्या कहता है कि उसको रत्न लगा हुआ है। तो नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती। हाँ और तुम लोग बैठा पूछेगा मोती क्या है, खटमल है, मोती है, आम है। तो तुम लोग आम पूछेगा तो कौन सी मारेगी पुल्लिंग में, मोती पूछा तो कौन सी मारेगी पुल्लिंग, क्योंकि जितना भी रत्न के नाम होता है सब हमेशा पुल्लिंग होता है, कंफ्यूज नहीं होगी। एक एक नंबर आए, एक एक नंबर नहीं, मतलब एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए यहाँ से। और सारे हम इसके बाद व्याकरण के बाद लगभग हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं। तो चलो, तो मोती तुम लोग पूछेगा तो मोती क्या है पुल्लिंग। हीरा, हीरा क्या है हीरा, हीरा ना कहता है हीरा है वो, तो हीरा लड़के से होता है, हीरा लड़की से हीरा हो नहीं सकती है, उस बकलोली से तो कलर पहले बोले कि प्लास्टिक होती है, उसे उसे क्या होती है प्लास्टिक। आए जानते हैं आदि फलों के नाम। अब क्या होता है फूलों के नाम। अब फूलों के नाम जितना फूल है सब पुल्लिंग है, इस चीज को बचा नहीं, शायद लड़की से का नसीब खराब है। गेंदा, अब गेंदा क्या है पुल्लिंग है। रात रानी क्या है पुल्लिंग है। गुलाब क्या है पुल्लिंग है, आदि। अब जितना दुनिया में जितना भी फूल है वो सब हमेशा क्या होगा पुल्लिंग। स्त्री के हाथ में एक को फूल नहीं है, यानी जितना भी फूल है वो सब क्या है पुल्लिंग। तो परीक्षा में कोई पूछे कि गुलाब है तो कौन सी मारेगी पुल्लिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग होता ही नहीं है फूल। आया कहता है कि देशों के नाम, नगरों के नाम। दिल्ली, दिल्ली सब क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पे जगह के नाम है, इसलिए क्या हुआ ये क्या होगा ये पुल्लिंग होगा। चीन, रूस, भारत आदि, ठीक है। आगे कहता है द्रव्य पदार्थों के नाम। जैसे मैं द्रव्य जानती है तो जानते हैं द्रव्य जो नापा या तोला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता ना, जिसे नापा या लेकिन गिना नहीं जा सकता है, यही ना होता है। जैसे मैं पेट्रोल, तेल, यही ना हुआ। द्रव्य में जैसा होगा कि शरबत। अब शरबत क्या है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। शरबत क्या है पुल्लिंग है। और कहता है दही, दही क्या है पुल्लिंग है। तेल क्या है पुल्लिंग है। कोयला क्या है पुल्लिंग है। पेट्रोल क्या है पुल्लिंग है। घी क्या है पुल्लिंग है। अब कुछ अब बाद में भी ऐसे नहीं कहेगा कि जितना द्रव्य पदार्थ है सब पुल्लिंग है। अब मतलब इतना जो बोले है ना ये सब पुल्लिंग है। और अब बाद में क्या हो गया कि चाय, अब चाय जो है ना स्त्रीलिंग है। तब लड़की से एकदम भकोरती है चाय, एक और लीटर चाय पिएगी, समझा। आप सबसे पसंद कौन से करती है लड़की सब चाय, तो चाय क्या हो गया स्त्रीलिंग। कॉफी, लस्सी और चटनी, क्या है चटनी। चटनी कौन बनाती है लड़की सब, खाती भी कौन सा है लड़की सब, ये क्या हुआ स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो इतना समझ आ गया लड़की से, देख लो यहाँ चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी ये छोड़कर बाकी जितना दुनिया में है द्रव्य सामान है वो सब क्या हो जाएगा डीजल क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चाय, लस्सी, कॉफी ये छोड़कर जितना सब हो जाएगा सबका सब पुल्लिंग हो जाएगा। आगे कहता है कि समय, घंटा। समय क्या होता है समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, ये सब सेकेंड आदि क्या होता है ये सब होता है हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे मैं अब कहता है द्वीप के नाम, द्वीप के नाम जितना भी द्वीप है उस सब के नाम क्या कहता है, उसको क्या कहता है पुल्लिंग। जैसे मैं कहता अंडमान निकोबार, ये क्या है पुल्लिंग। जावा, जावा, जावा क्या है जावा, ये कहता है कि द्वीप है, इसको नाम पर गाड़ी भी है जावा गाड़ी। और देखो क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। और सागर, अब सागर के नाम जितने भी सागर है उस सब क्या होता है हमेशा क्या होता है
पुल्लिंग होता है। जैसे मैं कह हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। चौथा 1 2 3 4 4। अब चलिए कि हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या पुल्लिंग होता है। वर्णमाला के अक्षर हमेशा क्या होता है, क्या होगा, ये क्या हो गया, कहाँ से हाँ 1 2 3 4। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला के जितने भी अक्षर होता है वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे में कि क, अब क में हलांत लगा हुआ है, समझ जाओ, क हलांत, ख हलांत, ग हलांत, घ हलांत, ट हलांत, थ हलांत, अ आधा ना होता है, ठीक है, इसलिए हलांत नहीं लगा हुआ है। सुना, अ आ ओ इत्यादि। अब बाद में होता है, अब बाद में क्या होता है, ई और दीर्घी, ये हमेशा क्या होता है कि स्त्रीलिंग होता है। आता क से लेके और पूरा पुल्लिंगे होता है, केवल ई दीर्घी और री को छोड़कर, ठीक है, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब शरीर के अंग, अब शरीर के अंग जो होता है हमेशा पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ को छोड़कर कुछ अपवाद भी है। जैसे में देखो, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, हृदय, दांत आदि। अब स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है जीभ, देखती है जीभ। अब जीभ स्त्रीलिंग इसलिए है कि जय फटर फटर कौन बोलता है, जीभ, इसलिए फटर कौन करती है, स्त्रीलिंग से ज्यादा फटर फटर करती है, इसलिए क्या होगा, जीभ हो गया स्त्रीलिंग। क्या हो गया, स्त्रीलिंग। आंख, लड़की से ना नजर एकदम गड़ा के रखेगी एकदम, इसलिए कहता है उसको स्त्रीलिंग शब्द है। आंख क्या है, स्त्रीलिंग। अजीब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। आगे कहता है नाक, नाक सूंघ लेती है, ऐसा मुंह सूंघ के दिखा देगी कि क्या खा के आया है इसे। एक नाक कितना मजबूत होता है कि बाहर क्या हो रहा है वो सूंघ लेगी। और लड़का से सूंघावे ना करता है, इसको तो नाक कमजोर होता है, इसलिए क्या होगा कि ये नाक हमेशा स्त्रीलिंग होगा। उंगलियां भी चलता है स्त्री सके, चलता है, ये क्या हो जाएगा, अब बाद है, ये सब क्या हुआ कि ये सब हमेशा क्या स्त्रीलिंग है। याद है क्या क्या स्त्रीलिंग होता है, तो जीभ, आंख, नाक, उंगलियां। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां। समझ जा कि सब क्या होता है, कि सब के सब हुए है, स्त्रीलिंग है, और सब के सब हाँ झगड़ा लगाने वाला सब है, ये सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे अकारांत संज्ञा, अकारांत संज्ञा क्या जाएगा, गुस्सा। अब गुस्सा आएगा तो गुस्सा किसको आता है, पुरुष के। ऐसा गुस्सा दिलाती है, गुस्सा कौन दिलाती है, जीभ, आंख, नाक। अब गुस्सा आता है किसको, लड़का सके। चश्मा फोड़ लेता है गुस्सा के सब, ये गुस्सा चश्मे फोड़ लेगा, तो फोड़ लो। अरे पैसा, पैसा क्या जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। छाता क्या जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, आदि। कहता है दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाला शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जिस शब्द का अंत दान रहेगा, वाला रहेगा और आदि से अंत होगा, जैसे दान, वाला और खाना, ये सब शब्द रहेगा तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे मैं खानदान, अब लड़की सब रहेगी तो वो भी बोलेगी कि मेरा खानदान बड़ा है, नहीं बोले कि मेरी खानदान छोटा है। हाँ, लड़की सब रहेगी, चाहे कोई रहे, महिला भी बोलेगी कि मेरा खानदान बड़ा है। लड़का भी रहेगा तब तो भी बोलेगा कि मेरा खानदान, लड़का हुआ लड़की, खानदान पुल्लिंग है, इसलिए वो हमेशा क्या होगा,
क्या कहते हैं, वो बोलेगा मेरा, मेरी नहीं बोला, मेरी कोई बोला, कोई बोलता है मेरी खाना है बकलोला सब कहेंगे, क्योंकि सब व्याकरण पढ़वे ना करता है, बोलता है अकलोल बकलोल सब कि मेरी खानदान बड़ा है। खानदान क्या हो जाएगा हमेशा खानदान पुलिंग। पीकदान, अब पीकदान क्या होता है, पीकदान ना देखता है, देखती नहीं है कि खा के अब पच पच मारेगा वो सब, जैसे लेके विष फेंक रहा है अपना मुंह से। दूसरा दुनिया के प्राणी सभी सब आ गया हुआ है धरती पर, ये सब इतना पान पीक खा के फेंकता है, जैसे लगता है कि ताजमहल पे इसको तो भेज दिया जाए तो 6 महीना में ताजमहल का लाल किला बना के छोड़ देगा। इतना ही सब पी के गुटखा खा के फेंकता है। अगर 6 महीना के लिए ताजमहल भेज दिया जाए तो ताजमहल के लाल किला बना के भेज देगा, छोड़ देगा ये सब। आता है दवाखाना, दवाखाना, दवाखाना क्या हो गया पुलिंग। स्त्रीलिंग टेंशन देगी, पुलिंग पुरुष जाके दवाखाना भर्ती हो जाएगा तो पुलिंग है वो, समझाया। आगे है जेल खाना, अब जेल खाना जो है जेल खाना, जेल खाना में जाएगा, ये क्या हो गया पुलिंग हो गया। और दूध वाला पुलिंग। अब कहता है कि ओ आ आओ पा पन क त्व आवा औरा अंत होने वाले शब्द को पुलिंग होते हैं। अब कहता है कि जिसको क्या होगा कि ओ आ आओ पा पन क त्व आओ औरा अंत होने वाला शब्द हमेशा क्या होगा पुलिंग होगा। जैसे ना देखो यहां लिखा हुआ खेल, खेल का आयोजन हो रहा है, खेल का आयोजन हो नहीं रही है, क्या खेल का आयोजन हो रहा है, खेल का आयोजन नहीं हो रही है, ये हमेशा क्या होगा पुलिंग होगा। रेल, रेल, अब रेल क्या पुलिंग होगा, रेल रेल चल रहा है, रेल चल नहीं रही है, समझाया क्या होगा रेल चल नहीं रही है। बाघ, बाघ उजड़ गया, बाघ उजड़ नहीं गई, क्या हो गया हाँ बाघ बड़ा है, बाघ बड़ी नहीं है। आगे है कि हार, उसका हार हुआ है, उसकी हार नहीं हुई है, उसका हार हुआ है, उसकी हार नहीं हुई है। आगे है यंत्र आदि। आगे है आ से होने वाला है जैसे लोटा। अब लोटा, लोटा ना होता लोटा पानी पीने वाला लोटा, उसको क्या कहता है पुलिंग। आगे है मोटा, मोटा लोटा मोटा घोड़ा, घोड़ा हीरा। तो हम तो पहले बताते कि हीरा क्या होता है पुलिंग होता है, पुलिंग होता है रत्नों के नाम और धातुओं के नाम पुलिंग होता है। स्त्री से क्या होती है प्लास्टिक, कबाड़ा में बिकने वाला। आ जाता है आओ पुलाव, और पुलाव क्या होता है पुलिंग होता है, क्या होता है पुलाव क्या होता है पुलाव क्या होता है हमेशा पुलिंग होता है। पुलाव जो नहीं खाती है तुम लोग, हाँ पुलाव। दुराव, फैलाव, झुकाव, ये क्या हो जाएगा हमेशा पुलिंग होगा। पांच तो सही याद करके रखेंगे कि यहाँ पे अब क्या होता है कुछ पुलिंग होता है जैसे बुढ़ापा। अब देखो यार लड़की साहब देखो, अब देखो कि पुलिंग होता है जैसे में देखो यहाँ होता है बुढ़ापा और बुढ़ापा। अब लड़की या कोई महिला भी बोलेगी कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा भगवान जाने, ये बुढ़ापा होगा, बुढ़ापा होगी नहीं, क्योंकि बुढ़ापा क्या है पुलिंग शब्द है। मोटापा, मेरा मोटापा बढ़ गया है, क्या हो गया है मेरा बड़ा। अब जो महिला से मोटी मोटी होगी वही बोले कि मेरा मोटापा बढ़ गया है। बुझापा आदि। और लड़कपन, अब लड़कपन जाते लड़कपन तो छोटका रहता है लड़कपन उसको कहा जाता है, क्या कहता है लड़कपन। अपनापन, अपनापन, अपना बना होता है अपनापन बढ़ जाता है, अपनापन बढ़ गया है, अपना बढ़ नहीं गई है, क्या हुआ है अपनापन बढ़ गया है। बचपन, सीधापन। अब कहता है लेखक, लेखक क्या होगा लेखक हमेशा पुलिंग होता है, ठीक है। बालक, गायक, नायक और ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व। और तुम लोग क्वेश्चन आएगा स्त्रीत्व क्या है, तो तुम लोग जैसे ही स्त्रीत्व रहेगा तुम लोग सीधे आंख मूंद के मारेगी कि स्त्री स्त्री है तो स्त्रीलिंग शब्द होगा, कहेगी ना, कहेगी कि अगर कहेगा कि स्त्रीत्व शब्द क्या है स्त्रीलिंग के पुलिंग है, तुम लोग जाने हैं कि जहां स्त्री है स्त्री यानी इसमें स्त्री लिखा हुआ है, तुम लोग समझे कि स्त्रीलिंग ही होगा, लेकिन स्त्री शब्द नहीं है, क्योंकि इसको कहने का मतलब ये हुआ कि वो पुरुष है, उसमें स्त्रीत्व के गुण है,
ठीक है, यानी स्त्रीत्व के गुण है। इससे क्या हो जाएगा पुलिंग में मनुष्यत्व आदि। अगर आओ, भुलावा, छलावा, दिखावा, दिखावा वह दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रही है, कर नहीं रही है। अगर है कि औरा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। अगर मच्छर, मच्छर तो हमेशा कहा है कि मच्छर पुलिंग होता है, मच्छर और मच्छरनी होता है, नहीं होता है मच्छरनी, मच्छरनी नहीं होता है, मादा मच्छर होता है, नर मच्छर होता है, सुनेगा। मच्छर, गेंडा, गेंडा क्या होता है, गेंडा गेंडीनी होता है, नहीं होता है गेंडीनी। अगर तो बोलते है कि गेंडीनी, गेंडा बोलती है, गेंडीनी नहीं बोलती है, नहीं बोलेगी, तो सब कहा कि व्याकरण नहीं पढ़ा है। कौवा, कौवी, कोई बोलता है कौवा कौवी, कौवा के कौवे बोलता है, कौवे कौवी के भी कौवे बोलता है, कोई जाकर देखता है कि कौवा है कि कौवी है। भालू, और भालू जो है, भालू और भालूनी होता है, नर भालू मादा भालू होता है। अगर है तोता, तोती, तोती होती है, नहीं होती है तोती। गिद्दड़, गिदर, गिदरनी होती है, गिदरनी नहीं होती है, उस सब हमेशा पुलिंग होता है। गिदर, नर मादा, नर गिदर, मादा गिदर। जिराफ है, जिराफनी। खरगोश है, खरगोशनी। जेबरा, जेबरानी पुलिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक समय शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे में देखो बालक, ये कुछ जाति ऐसा मतलब पुलिंग होता है, इसमें बालक, गिद्दड़, कौआ, साधु, कवि, ये सब क्या होता है हमेशा पुलिंग होता है। कहते हैं कि स्त्रीत्व शब्द की पहचान जैसे होता है अलग की सब, हल्ला मत करो। आगे है अब नदी, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं, जैसे में कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग होता है, जैसे मक्खी। अब देखो मक्खी, मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, सुनिएगा। मक्खी जो भिनी भिनी न करती है, खाना पर चलाती है, वो सब क्या होती है, हमेशा स्त्रीलिंग। मक्खी मक्खा नहीं होता है, क्या होता है, मक्खा नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा मक्खी ही होती है। कोयल, अब देखो ये बोलता है कोयल, ये कोयल स्त्रीलिंग होती है, मालूम है कोयल। कोयल सा, कोयल में नर कोयल और मादा कोयल, आई सा कोयल जो होता है ना कोयल, वो बोलता पुरुष कोयल है, यानी क्या था कि नर कोयल बोलता है, आई मादा कोयल, कोयल सा बकलोली सा होती है और बोले ही नहीं आता है, सुना। वो लोग के बोलने नहीं आता, क्या कि क्यों बोलता है, तो ये अपनी कहता कि अपनी जो कोयली है, यानी मादा कोयली है, उसको रिझाने के लिए बोलता है। किस महीना में, तो मार्च से लेकर अप्रैल तक, यानी बसंत ऋतु में अपनी प्रेमिका के बुलाने के लिए ये कहते हैं कि रिझाने के लिए बोलता है। कौन, कोयल, नर कोयल। आई मादा को तो बकलोली से होती है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मछली, अब मछली और मछला कुछ नहीं, वो हमेशा कहता है मछली ही रहेगी। अगर तितली, अब देखो तितली या तितला, तितला से नहीं होता है, हमसे क्या होती है, तितली ही होती है। चलो आगे देखते हैं। 3 4 5 6 7 हाँ आगे देखो। अब होता है समूहवाचक संज्ञा में, अब स्त्री में क्या होता है, देख लो कि भीड़, और क्या होता है, अब देख लो अगर की सब देख लो। अब ये क्या होता है कि अब ये जो होता है समूहवाचक संज्ञा, जैसे देख लो वहां हम लोग पढ़े थे कि दल, क्या पढ़े थे, दल, समाज पढ़े थे ना। यहाँ है कि समाज नहीं होगा, समाज बड़ा होता है। भीड़ लगी हुई थी, क्या भीड़, भीड़ थी या भीड़ लगी हुई थी। कमेटी, कमेटी क्या होता है, कमेटी चल रही है, कमेटी चल नहीं रहा है, कमेटी चल रही है। आगे है सेना, सेना कार्रवाई की, सेना क्या की सब, सेना कार्रवाई की, सेना कार्रवाई नहीं किया, सेना कार्रवाई की। आगे है सभा, सभा हुई, कक्षा चल रही है आदि। अगर प्राणीवाचक संज्ञा जैसे होता है ढाई, ढाई क्या होता है,
संतान। और संतान क्या होता है, अब लड़का रहे या लड़की रहे, वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है। मेरी संतान कोई कामिल नहीं हुआ, सब का सब क्या हो गया, फालतू हो गए, फालतू हो गए। आता है सौतन, और सौतन रहता है, सौतन से तो जानते हैं, सौतन सा उस हमेशा पुरुष के तो सौतन होबे नहीं करता है, पुरुष के सौतन होता ही नहीं। सौतन किसको होती है, स्त्री सबके, उसको कहता है स्त्रीलिंग। अगर है छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे देखो जुत्ती, क्या है, जुत्ती पर स्ट्रॉबेरी लगे रहेगा, मालूम है, उस पर कब गुलाब का फूल रहेगा। अब पुरुष का जूता इतना मजबूत की जाओ पैर टूट जाए लेकिन सोल ना उखड़े। रस्सी, अब रस्सी जो ना था, रस्सी जो होती है बकरी बांधने वाला रस्सी, उसे कहते हैं हम लोग स्त्रीलिंग होता है। कहता है कि वो रस्सी से केवल बकरी बंधा सकता है, समझेगा। तो ये बांधेगा कुछ भैंस के बांधा तो भैंसी लेके भाग जाएगा रस्सी। कहता है लुटिया, लुटिया लड़की साहब क्या कहता है, लुटिया मेरा डूब गई। लुटिया, लुटिया किसको लुटता है, लड़की सबको लुटिए गायब को रहता है, कोनो लड़की सबके क्या होता है, लुटिए गायब रहता है। कहता है पहाड़ी। अब नक्षत्र के देख लो, उस पढ़ा था नक्षत्र कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, समझेगा। नक्षत्र क्या जाएगा, रेवती, मृगशीरा, चित्रा, इस चित्रा होता है दीपावली के बेला, लड़की साहब दीपावली के जब वर्षा होता है उसको कहते हैं चित्रा, क्या कहता है, चित्रा। कहता है भरणी, रोहिणी, रोहिणी पड़ता है शायद अगस्त के आसपास में रोहिणी पड़ता है, जिसको कहता है कि यह सब नक्षत्र है। कहता है बोली, बोली कहता है मेवाती, ब्रज, खरी, बुंदेली। नदी के नाम दुनिया में लड़की साहब, दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है, हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग है, कोई नदी पुल्लिंग नहीं है। जैसे में हुआ कि गंगा, यमुना, सतलुज, झेलम आदि। भाषाओं में लिपियों के नाम देवनागरी, अंग्रेजी, अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोला नहीं जाता है, क्या होता है, अंग्रेजी बोली जाती है, बोला नहीं जाता है। आ जाता है हिंदी, जर्मन, बंगाली आदि। अगर जितने भी पुस्तक नाम है वो सब स्त्रीलिंग होता है, पुरुष कोई पुस्तक नहीं होता है, सुना गया। आ जाता है जैसे पुराण, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम जितना तिथि है सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैं देखो कि पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात, क्या रहा लड़की सब, पूर्णिमा की रात। आता है अमावस्या, अमावस्या की अंधेरी रात, अमावस्या की अंधेरी रात। आता है एकादशी, चतुर्थी, प्रथम आदि। हाँ, और सब्जी में जो है जितना कहता है कि आहारों के नाम सब्जी, सब्जी क्या होता है, स्त्रीलिंग, सब्जी क्या होता है, स्त्रीलिंग। दाल स्त्रीलिंग, कचौड़ी, कचौड़ी क्या जाएगा, स्त्रीलिंग। आज पूरी, पूरी क्या जाएगा, स्त्रीलिंग। रोटी क्या जाएगा, स्त्रीलिंग। हलवा, हलवा क्या जाएगा, पुल्लिंग। ये सब है ना, जितना अच्छा खाना है सब स्त्रीलिंग। आइए वही पुरुष के लिए हलवा क्या है, पुरुष के लिए हलवा, अचार, रूखा सूखा दे दो किसी तरह खा लेगा, अचार, रायता आदि सब क्या हुआ, पुरुष के लिए, आई सब स्त्री के लिए। अब देखो कहता है कि हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कहता है कि बर्फ, बर्फ
आगे कहता है कि बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, ये सब क्या होता है? हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे आइए अब हम कैसे इसको किस तरह से शब्दों को लिंग पहचान सकते हैं। अब कभी क्या होता है कि कुछ शब्द होता है जो हमेशा अगर की शब्द कभी होता है स्त्रीलिंग में होता है, कभी पुल्लिंग में होता है। जैसे मैं यहाँ देख लो कि अब देखो यहाँ पे बर्फ, मेहमान, शिशु, मित्र और मित्र में मित्र भी होगा, मित्र में पुरुष भी हो सकता है, स्त्री में होता है, यानी लड़का भी दोस्त हो सकता है और लड़की भी दोस्त हो सकती है। लड़का दोस्त यानी बॉयफ्रेंड और लड़की दोस्त यानी गर्लफ्रेंड। अब देखो कि आइए हम सब जानते हैं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अब देखो अब राष्ट्रपति तो यहाँ स्त्री पुल्लिंग होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों पद हो सकता है, महिला भी बन सकती है, जेंट्स भी बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रपति यानी द्रौपदी, यहाँ महिला है, कोई महिला है ना, इसी के अनुसार यहाँ पे की हो गया है, कोई दिक्कत है? आगे है मकबूल फिदा हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे? मकबूल फिदा हुसैन भारत के प्रसिद्ध, भारत के की नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पुरुष है तो चित्रकार भी क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। आगे था मेरा मित्र स्कूल में शिक्षक है। मेरा मित्र स्कूल में शिक्षक है, शिक्षक में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी में लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है।